Hey guys, welcome to my channel. It's called Touch Up. Please like the video and subscribe my channel. फर्स्ट आईब्रो फिलिंग करूँगी। इसके लिए यहाँ पर मैं मिस रोज़ का ब्लैक केक लाइनर यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर ब्राउन केक लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं और जेल लाइनर भी, इट्स अप टू यू। मैं यहाँ पर इस कार्ड की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी और इस ब्रश की हेल्प से अच्छे से ये शेड अप्लाई कर लूँगी। मैंने आर्च पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देन यहाँ पर मैं इस ब्रश की हेल्प से अच्छे से मैं एक आईब्रो को फिलअप कर लूँगी और अच्छे से मैंने ये शेड अप्लाई कर लेना है। आप यहाँ पर ब्राउन जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं और पेंसिल भी, इट्स टोटली अप टू यू। मैं यहाँ पर ब्लैक यूज़ कर रही हूँ और मैंने अच्छे से इसको फिलअप कर लेना है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश और केक लाइनर। देन यहाँ पर जब ये आईब्रो ड्राई हो जाएंगी तो एक ड्राई ब्रश की हेल्प से मैं आईब्रो को कॉम्ब कर लूँगी। फर्स्ट हमने डाउन टू अप कॉम्ब कर लेना है और आर्च पर भी लुक क्रिएट कर लेना है और अच्छे से इसको ब्लेंडिंग कर लेनी है विद द हेल्प ऑफ दिस कट ब्रश। मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड करके देन यहाँ पर मैं कंसीलर लूँगी और कंसीलर ब्रश की हेल्प से मैंने हाइड कर लेना है एक्सेस जो भी हमारा शेड नीचे फॉल आउट हुआ था और अच्छे से मैंने आईब्रोज को डिफाइन कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है और मैंने यहाँ पर पूरी लिड पर कंसीलर अप्लाई कर लेना है। मैं यहाँ पर मिस रोज़ का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ब्रांड का कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैबिंग कर लूँगी। आप यहाँ पर स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। पूरे लिड पर मैंने डैबिंग कर ली है। देन मैं यहाँ पर बेकिंग के लिए लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ ग्लैमर फेस का। आप कोई भी कंपनी का लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं और इस स्पंज की हेल्प से मैंने डैब। नेक्स्ट यहाँ पर मैं फॉरएवर ब्यूटी पैलेट यूज़ कर रही हूँ और लाइट ब्राउन शेड लूँगी और आई एम यूजिंग दिस फ्लफी ब्रश जो मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया। आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर आउटर कॉर्नर पर डैब करते हुए अप्लाई कर लेना है। देन मैंने ब्रश को मूव करते हुए आउटर टू इनर लेकर जाना है और क्रीज लाइन पर मैंने ये शेड अप्लाई कर लेना है। मैंने आउटर कॉर्नर टू क्रीज लाइन पर ये शेड अप्लाई कर लिया है। देन यहाँ पर मैं सेम पैलेट से डार्क ब्राउन शेड लूँगी और सेम फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैंने आउटर कॉर्नर पर फर्स्ट अप्लाई कर लेना है। देन यहाँ पर मैं ब्रश को मूव करते हुए क्रीज टू इनर लेकर जाऊंगी ये शेड। मैंने ज़्यादातर हमने कॉर्नर पर ये शेड अप्लाई कर लेना है। हमने कॉर्नर को अपना डार्क शो करना है। देन यहाँ पर मैंने क्रीज लाइन पर भी अच्छे से ये अप्लाई कर लेना है। अच्छे से मैंने कॉर्नर पर शेड अप्लाई कर लिया है। देन यहाँ पर मैं स्मॉल ब्रश की हेल्प से कंसीलर अप्लाई कर लूँगी। मैं यहाँ पर कट क्रीज कर रही हूँ। हमने पूरी कट क्रीज नहीं करना, जस्ट हमने इस ब्रश की हेल्प से एक कट क्रीज लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं कॉपर शिमरी शेड लूँगी और सेम फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैंने अपने आईबॉल एरिया पर ये शेड अप्लाई कर लेना है। जो हमने क्रीज लाइन ड्रॉ करी थी उसी के साथ हमने ये शेड अप्लाई कर लेना है और अच्छे से मैंने उसी के अंडर अप्लाई कर लिया है। इस ब्रश की हेल्प से हमने यहाँ पर कवर शेड अप्लाई कर लिया। हमने ब्रोबोन एरिया तक अप्लाई करना है। देन यहाँ पर मैं सेम पैलेट से सिल्वर शिमरी शेड लूँगी और ब्रोबोन एरिया को हाईलाइट कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ दिस शेड। मैंने इनर साइड पर भी ये शेड अप्लाई कर लेना है और आउटर साइड पर भी। देन यहाँ पर मैं ग्लैमर फेस का जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर वाटर लाइन पर जेल लाइनर अप्लाई कर लेना है। आप यहाँ पर काजल भी यूज़ कर सकते हैं और कोई भी वाटरप्रूफ पेंसिल। देन मैंने अच्छे से स्मॉल ब्रश की हेल्प से लाइनर अप्लाई कर लिया है। देन यहाँ पर मैं अगेन सेम लाइनर लूँगी और सेम ब्रश की हेल्प से मैंने आउटर वी ड्रॉ कर लेना है। आई को लिफ्ट करते हुए मैंने
एक विंग ड्रॉ कर लेना है अच्छा सा। और मैंने लैश लाइन को फॉलो करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है हमने। और मैंने इनर टू आउटर और आउटर टू इनर मैंने लाइनर अप्लाई कर लेना है अच्छे से। देन यहाँ पर मैं मिस रोज़ का केक लाइनर लूँगी और मैंने जेल लाइनर के ऊपर ये शेड अप्लाई कर लेना है अच्छे से। हमने जेल और केक लाइनर अप्लाई कर लिया है। देन यहाँ पर मैं सेम पैलेट से डार्क ब्राउन शेड लूँगी और इस कट ब्रश की हेल्प से लोअर लैश लाइन पर ये शेड अप्लाई कर लूँगी ताकि हमारी आई और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। अच्छे से मैंने इस ब्रश की हेल्प से लोअर लैश लाइन पर शेड अप्लाई कर लेना है और ब्लेंडिंग करते हुए मैंने इनर टू आउटर लेकर जाना है ये शेड। आप यहाँ पर और भी डार्कर शेड यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पर मैं ग्लैमर फेस के 5D लैशेस यूज़ कर रही हूँ जिसका लुक बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। मैंने कंसीलर ग्लू की हेल्प से लैशेस अप्लाई कर ली है। आप फाइनल लुक देख सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। जस्ट हमने वन शेड की हेल्प से ये लुक क्रिएट किया है विद इन अ फ्यू मिनट्स। आप भी ट्राई कर सकते हैं, इट्स ईजी टू क्रिएट। आप यहाँ पर अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग भी कलर चेंज कर सकते हैं। ये लुक कैरी करना बहुत ही ईजी है। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब करें, मज़ीद वीडियो के लिए मेरा चैनल विजिट करें।